द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर डजंट सप्रेस हिज नेचुरल एनर्जी, ही गोज विद द फ्लो ऑफ एनर्जी लिसनिंग टू हिज हार्ट। अर्थात जो ध्यानी है वो अपनी नैसर्गिक ऊर्जा का दमन नहीं करता और जीवन के प्रवाह के साथ, जीवन ऊर्जा के प्रवाह के साथ वो बहता है, अपने हृदय की सुनता हुआ। जीवन ऊर्जा के प्रवाह के साथ बहना, हृदय की सुनना और नैसर्गिक जीवन ऊर्जा का दमन ना करना, ये मूल बातें। इन बातों में कुछ बातें समझनी ज़रूरी हैं, क्योंकि लोग इन नैसर्गिक ऊर्जा के दमन ना करने की जो बात है, उसके चलते हुए कुछ ऐसी व्याख्याएं भी बनाते हैं जो उनको भटका देती है। ये तो कुछ भी करेंगे, उनको लगता है कि हमारे भीतर से एकदम से काम वासना उठी तो हमको उसमें जाना ही, क्योंकि नैसर्गिक ऊर्जा हमें दमन नहीं करना। हमारे भीतर से क्रोध उठा तो हमको उसके साथ जाना ही है, हमको उसका दमन नहीं करना। कोई भी ऐसी जिसको वो समझते हैं कि हमारे भीतर से नैसर्गिक ऊर्जा उठी, वो बात नहीं है। हमारे अंदर एक सचेतन विवेकपूर्ण स्थिति का होना आवश्यक है। सूत्र जब कहता है कि वो दमन नहीं करता नैसर्गिक ऊर्जा का, तो दमन का ना होना जागरण का होना भी है। वो जागता है। दमन न करने का अर्थ है वो उनसे युद्ध नहीं करता, उनसे लड़ाई नहीं लड़ता, लेकिन विवेकपूर्ण रहता है। वो सूत्र कहता है कि वो जीवन ऊर्जा के साथ बहता है और अपने हृदय की सुनता है। अब हृदय की सुनना, इसके लिए हमको अथक प्रयास करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर हमको हृदय की वो मौलिक आवाज़ सुनाई देती है जो जीवन का पथ प्रदर्शन करती है। सामान्यतः तो जिसे हम अपने हृदय की आवाज़ कहते हैं, वो हमारी अपनी वासनाओं, वृत्तियों की ही आवाज़ होती है। सतह पर वही है, हम सतह से ही सुनना चाहते हैं, तो हमको लगता है हमारा हृदय ऐसा कह रहा है, हमारा दिल कहता है कि हम ऐसा करें, हमारा दिल कहता है हम वैसा करें। लेकिन अभी हमने टटोल कर अपने अंतरतम की उस मार्गदर्शन करने वाली आवाज़ को कहाँ सुना? ये तो अभी हमारी ही वासनाओं और वृत्तियों की आवाज़ें हैं। सतह पर यही कोलाहल है, सतह पर यही तारा शोर है। ध्यान में ध्यानी क्या करता है? ठहर कर सजगता से वो गुजरने देता है इन सारी ऊपरी ध्वनियों को, आवाज़ों को, उनके और गहरे प्रवेश करता है। तब हृदय बड़े सूक्ष्म और सटीक ढंग से तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता है। हृदय की आवाज़ सुनेंगे तो उसका कुछ कसौटी का प्रयोग भी है कि जब भी तुम्हारा हृदय तुम्हारे लिए पथ प्रदर्शन करेगा, तो तुम अपने जीवन में एक शांति, ठहराव, एक केंद्रित अवस्था पाओगे। जैसे तुम भीतर क्रिस्टलाइज हुए, तुम्हारे भीतर कुछ ठहरा, तुम्हारा शरीर मन एक शांति में गया, तुम एक शरीर मन की सुखद अवस्था में प्रवेश कर गए। ऐसा जब हुआ तो ये हृदय की आवाज़ है। लेकिन अगर जिसे तुमने हृदय की आवाज़ समझा है, वो तुमको उत्तेजित करती है, तुमको निराश करती है, तुमको परेशान करती है, विचलित करती है, तुमको ऊर्जाहीन बनाती है, श्रिंक करती है, सिकोड़ती है, तो ये नहीं होगा तुम्हारे हृदय का स्वर। ये तुम्हारी अपनी वासनाओं, वृत्तियों का ही आवाज़ होगी, उसी की पुकार होगी। तो इसलिए हृदय की आवाज़ के साथ चलना तो आवश्यक है, लेकिन हृदय की आवाज़ को तलाशना भी आवश्यक है। और जीवन ऊर्जा के साथ बहना, जीवन ऊर्जा के साथ बहने का तात्पर्य क्या है? सब कुछ जीवन ऊर्जा ही है। उसके साथ बहने का तात्पर्य है जीवन से संघर्षों का, प्रतिरोधों का विदा कर देना। जीवन जैसी स्थितियों में ढाल रहा है तुमको, ढलते चले जाना। और उस ढलने में, जैसे कि बात सूत्र कहता है, हृदय की आवाज़ सुनना। हृदय तुम्हें हमेशा परिमार्जन के लिए, रूपांतरण के लिए पुकारेगा। हृदय का गुणधर्म है, जैसे हृदय, अगर हम केवल फिजिकल हार्ट की बात करें, जो भौतिक हृदय है, उसका काम है रक्त को हमारे शरीर में फेंकना। रक्त फेंका जा रहा है। रक्त किस लिए फेंका जा रहा है? कि शरीर जीवंत रहे,
शरीर को नया जीवन मिले, जो भी शरीर के भीतर नव निर्माण हो रहा है वो होता रहे। इसी तरह से जिसको हम स्पिरिचुअल हार्ट कहते हैं, आध्यात्मिक हृदय कहते हैं, यानी कि हृदय की जो एक अंतर्निहित संभावना है वो भी जीवन के पुनर्जागरण का प्रयास करती है। वो हमेशा जीवन को नए नए आयामों में ले जाने का प्रयास करती है। तो जब भी हृदय की आवाज़ तुमको पुकारेगी वो तुम्हारे जीवन में रूपांतरण लाएगी, परिष्कार लाएगी, परिमार्जन लाएगी, शुद्धि लाएगी, विस्तार लाएगी, क्योंकि वो उधर ही खींचा जा रहा होता है। तुम्हारा पूरा जीवन, हृदय तुमको उधर ही ले जा रहा है। शरीर का जैसे जीवित बने रहना आवश्यक है हृदय के क्रियाकलाप के कारण, वैसे ही उस हृदय की सूक्ष्म गतिविधि के कारण जीवन का विस्तार में होना भी उतना ही अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर हृदय की आवाज़ अपना काम करती है और यहीं पर हम जान पाते हैं कि क्या हम सचमुच में उस नैसर्गिक ऊर्जा के प्रवाह के साथ जा रहे हैं। अगर हम विस्तार और रूपांतरण में नहीं जा रहे तो फिर नहीं है वो, फिर तो वो कुछ और ही होगा। और जीवन ऊर्जा तो ये सारे जगत का फैलाव भी है, उसमें भी हम शामिल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर जब हमारा जीवन यानी ध्यानी का जीवन निरंतर एक रूपांतरण, परिष्कार, परिमार्जन, शुद्धि और शांति में जा रहा है तो वो हृदय के साथ चल रहा है, अपनी जीवन ऊर्जा के प्रवाह के साथ चल रहा है। और यही ध्यानी के लिए चुनने वाली जीवन शैली है।